मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र पर्व है और इस पर्व के उपलक्ष्य में है मैं आप सभी के समक्ष इस पर्व को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम हमारा प्रश्न है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और कब मनाई जाती है। तो गुरु पूर्णिमा का जो इतिहास है वह भगवान वेदव्यास के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ था और जिनके उपलक्ष्य में यह पावन पवित्र पर्व मनाया जाता है। और यह पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्राचीन काल में इसी दिन से नया सत्र यानी शिक्षा का नया सत्र प्रारंभ किया जाता था और इस दिन हम सभी को अपने अपने गुरु वृंदों की पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन गुरु का पूजन वंदन करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। जितना कि अन्य दिनों में फल प्राप्त होता है उससे कई सहस्त्र गुना गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु की पूजन करने से हमें फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन हमें अपने गुरु के लिए विशेष क्या करना चाहिए। तो गुरु के लिए हम विशेष क्या कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के सामने हमारी जो मेधा है वह क्या है, अल्प मेधा है। इसलिए हम गुरु के लिए कुछ तो कर नहीं सकते हैं, केवल गुरु का वंदन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो हमें अपने गुरु स्थान जाकर या गुरु के समक्ष कोई है तो वहीं पर अपने गुरु का पंचोपचार या षोडशोपचार, जिस प्रकार हम देवता की पूजा करते हैं उसी प्रकार हमें गुरु की पूजन करना चाहिए। और जिन किसी के गुरु यदि वर्तमान में नहीं हैं या परलोक गमन हो चुका है जिनके गुरु का, उनको उनकी चरण पादुका का ही वंदन कर अपने गुरु समझना चाहिए कि हमने अपने गुरु की पूजन कर लिया। लेकिन गुरु की पूजन इस दिन हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु का अर्थ ही है कि गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश की ओर। तो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जो अग्रसित करते हैं, ऐसे हमारे गुरु होते हैं और यह गुरु का पारिभाषिक अर्थ है। तो इसलिए हमें इस दिन अवश्य अपने गुरु की पूजन करना चाहिए। और वेदव्यास का नाम वेदव्यास क्यों पड़ा, तो इसके पीछे एक जानकारी कि वेदान विव्यास यस्मात् स वेदव्यास, यानी पहले वेद एक ही रूप में था, मतलब वेद के 4 शाखाएं नहीं थी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये नहीं थे, पहले वेद एक ही था। तो इस वेद का उन्होंने क्या किया, पृथक पृथक किया, मतलब इनको अलग किया। तो वेदों के पृथक करने के कारण ही भगवान वेदव्यास कहलाए, यानी वेदान विव्यास यस्मात् स वेदव्यास। तो यह भगवान वेदव्यास का नामकरण का एक व्याख्यान प्राप्त होता है। तो बस मित्रों, आज के दिन हमने किंचित, और वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, किंचित लेकिन महत्वपूर्ण है, तो यह जानकारी हमने प्राप्त की। और इसी प्रकार आप सभी हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल वैदिक शक्ति अध्ययन केंद्र के साथ बने रहें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है और जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा आपको प्रतीत होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपको इसमें कोई त्रुटि या किसी प्रकार का चिंतन या किसी प्रकार की भी आपकी जानने की उत्सुकता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत